आज की कहानी है क्या था अलका का फैसला। अलका यानी श्रीमती रंजीत चौधरी से मेरा परिचय सिर्फ 1 साल पुराना है, पर उनके प्रति मैं जो अपनापन महसूस करता हूँ वह इस परिचय को पुराना कर देता है। आज अलका जी जा रही हैं। उनके पति रंजीत चौधरी नौकरी से रिटायर हो गए हैं, इसलिए अब वे सब परिवार अपने शहर इलाहाबाद वापस जा रहे हैं। मैं उदास हूँ, उनसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। उन्हें जाते हुए देखना मेरे लिए कठिन होगा, फिर भी मिलना तो है ही। यही सोचकर मेरे कदम उनके घर की ओर उठ गए। मैं जितने कदम आगे को बढ़ाता था, मेरा अतीत मुझे उतना ही पीछे ले जाता था। आखिर मेरे सामने वह दिन आ ही गया जब मैं पहली बार चौधरी साहब के घर गया था। वैसे मेरा श्रीमती चौधरी से सीधे कोई परिचय नहीं था। मेरा परिचय तो उनके घर रहकर पढ़ने वाले उनके भतीजे प्रभात से था। मैं स्कूल में अध्यापक था, अतः प्रभात ने मुझे अपनी चाची के बच्चों को पढ़ाने के काम में लगा दिया था। इसी सिलसिले में मैं उनके घर पहली बार गया था। दरवाज़ा प्रभात के चाचा यानी चौधरी साहब ने खोला था। सामान्य कद, गोरा रंग, उम्र कोई 55 साल, सिर पर बचे आधे बाल जो कि सफ़ेद थे, और आंखें ऐसी मानो मन के भीतर जाकर आपका एक्सरे उतार रही हूँ। प्रभात से अक्सर उसकी चाची की जो तारीफ मैंने सुनी थी, उससे अंदाजा लगाया था कि उसकी चाची बहुत प्यारी और ममतामयी महिला होंगी। चौधरी साहब ने प्रभात के साथ साथ अपने बच्चों गौरव सौरभ को भी बुलाया। साथ में आई एक बहुत ही खूबसूरत महिला। प्रभात ने बताया कि ये उसकी चाची है। मैं चौंक पड़ा। मैंने उन्हें ध्यान से देखा। लंबा कद, गोरा रंग, छरहरा बदन, आकर्षक चेहरे पर स्मित मुस्कान, और उम्र रही होगी कोई 30-32 साल। अगर प्रभात मुझे पहले ना बताता तो मैं उन्हें चौधरी साहब की बेटी ही समझता। पहली बार उन्हें देखकर उनके प्रति एक अजीब सी दया और सहानुभूति का भाव मेरे मन में उमड़ आया था। और उमड़ भी क्यों ना आता। 30 साल की खूबसूरत महिला को 55 साल के आदमी की पत्नी के रूप में देखना, इसके अलावा और क्या भाव ला सकता था। मुझे उनके बच्चों को पढ़ाने का काम मिल गया। मैं हर दोपहर स्कूल के बाद उन्हें पढ़ाने के लिए जाने लगा था। उस समय चौधरी साहब ऑफिस गए होते थे और प्रभात कॉलेज। बच्चों को पढ़ाते समय वह अक्सर मेरे लिए चाय नाश्ता दे जाया करती थी। पहली बार मैंने मना किया तो वह बोली थी, कॉलेज से सीधे यहाँ पढ़ाने आ जाते हो, भूख तो लग ही आती होगी, थोड़ा खा लोगे तो तुम्हारा भी मन पढ़ाने में ठीक से लगने लगेगा। मैंने फिर कभी उनका चाय नाश्ते के लिए प्रतिवाद नहीं किया था। श्रीमती चौधरी बहुत ही स्नेही और लोकप्रिय महिला थी। मुझे उनके घर अक्सर उनकी कोई ना कोई पड़ोसन बैठी मिलती थी। कभी किसी व्यंजन की रेसिपी लिखती तो कभी कोई नया व्यंजन चखती। एक बार उन्होंने मुझसे कहा था, तुम मुझे बार बार श्रीमती चौधरी कहकर ये ना याद दिलाया करो कि मैं रंजीत चौधरी की पत्नी हूँ। तुम मुझे अलका कहकर बुला सकते हो। तब से मैं उन्हें अलका जी कहने लगा था। एक रोज़ मैंने उनसे पूछा, अलका जी, आपकी शादी आपसे दोगुने उम्र के इंसान से क्यों हुई? मेरे इस सवाल के जवाब में उन्होंने जो कुछ कहा उसे सुनकर मैं झेंप सा गया था। वह बोली थी, ये शर्मिंदा होने की बात नहीं है, जो सच है वो सच है। मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मैं तब बहुत छोटी थी जब मेरे माँ बाप गुजर गए थे। मेरे चाचा चाची ने मुझे पाला पोसा था। उन्होंने ही मेरी शादी चौधरी साहब से तय की थी। उन्होंने यह तो देखा कि लड़का अच्छी नौकरी में है, अच्छा घर है, पर यह नहीं देखा कि वह मुझसे उम्र में कितना बड़ा है। और तब मैं इतनी समझ भी नहीं रखती थी कि इसका विरोध कर सकूं। तुम ये भी कह सकते हो कि मुझ में विरोध कर सकने की हिम्मत ही नहीं थी। अपनी किस्मत समझकर मैंने इसे स्वीकार कर लिया था। फिर जब मेरे जीवन में गौरव सौरभ आ गए तो लगा मुझे फिर से जीने का मकसद मिल गया है। और अब तो इतना समय बीत गया है कि मुझे लोगों की घूरती निगाहों, पीठ पीछे की कानाफूसी, इस सब की आदत हो गई है। हाँ, बुरा तब लगता है जब लोग मेरे और प्रभात के रिश्ते पर उंगलियां उठाते हैं। तुम ही कहो अनुपम, क्या मैं इतनी गिरी हुई लगती हूँ कि अपने रिश्ते के बेटे के साथ? छी, मुझे तो सोच कर भी शर्म आती है। फिर लोग कहते हुए क्यों नहीं झिझकते,
तो क्या उनका चरित्र मुझसे भी गया बीता नहीं है? प्रभात को मैंने सदा अपना बड़ा बेटा, गौरव सौरभ का बड़ा भाई समझकर ही स्नेह दिया है। इतना कहते हुए उनकी आंखों में छलक आई दो बूंदों को मैंने देख लिया था, जिसे वह जल्दी से छिपा गई थी। मैं जानता था कि उनके मोहल्ले में श्रीमती चौधरी और प्रभात को लेकर तरह तरह की बातें कही जाती थी। कोई कहता कि उनका रिश्ता चाची भतीजे से बढ़कर है, कोई कहता प्रभात उनका प्रेमी है। जितने मुंह उतनी बातें होती थी। लोग मुझसे भी पूछते थे, तुमसे श्रीमती चौधरी का कैसा व्यवहार करती हैं? मैं झुंझला जाता था। कभी तो इतना गुस्सा आता था कि जी करता एक एक को पीट डालूं। पर कभी कभी मैं खुद इन्हीं बातों को सोचने के लिए मजबूर हो जाता था। श्रीमती चौधरी प्रभात को बहुत महत्व देती थी, हर एक बात पर उसकी राय लेती थी। कभी कभी तो चौधरी साहब की बात को भी काटकर वह प्रभात की ही बात मानती थी। कभी कभी मैं सोचने लगता कि ये कैसा रिश्ता है उन दोनों का। पर फिर मुझे लगता कि अगर अलका चौधरी 30 साल की न होकर 50 साल की होती और प्रभात से ऐसा ही बर्ताव करती, तो शायद सब उन्हें ममतामयी माँ कहते। पर आज वह किसी और ही संबोधन से जानी जाती थी। आज मेरे सवालों के जवाब मिल गए थे। मैंने अलका जी से कहा, मैं आज तक आपको सिर्फ पसंद करता था, पर अब मैं आपका आदर भी करने लगा हूँ। जो आपने किया वह करना सच में सबके बस की बात नहीं है। उस दिन मैंने एक नई अलका को जाना था, जो अकारण ही मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। मैं उनके आकर्षण में खोने लगा था, जिसे मैं चाहकर भी रोक नहीं पा रहा था। मैं जानता था कि वह शादीशुदा हैं और 2 बच्चों की माँ हैं, पर इससे मेरी भावनाओं के आवेगों में कोई कमी नहीं आ रही थी। वह मुझसे उम्र में 4-5 साल बड़ी थी और फिर भी मैं अपने आप को उनके बहुत करीब पाता था। वह भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि वह भी मुझे पसंद करती हैं। फिर अपनी ही सोच पर मुझे हंसी आ जाती और मैं इस विचार को अपने मन से परे धकेल देता। वक्त अपनी गति से बीत रहा था। शरद ऋतु के बाद अचानक ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगी थी। मैं बैठा बच्चों को पढ़ा रहा था। उस दिन चौधरी जी भी घर पर ही थे। अलका जी मुझे नाश्ता देने आई तो मैंने पाया कि उनके बालों से पानी टपक रहा था। वे शायद नहा कर आई थी। भरी ठंड में शाम ढले उनका नहाना मुझे विचलित कर गया। मैं कुछ सोचता उससे पहले ही मेरे कानों में चौधरी जी की आवाज़ पड़ी, इतनी ठंड में नहाई क्यों? अलका जी ने जवाब दिया, जो आग बुझा नहीं सकते उसे भड़काते ही क्यों हो? इस जलन को पानी से ना बुझाऊं तो क्या करूं? चौधरी जी ने क्या जवाब दिया मैं सुन नहीं पाया। शायद उन्होंने टेलीविज़न चला दिया था। अगले दिन जब मैं उनके घर पहुंचा तो गौरव सौरभ पड़ोस के घर खेलने गए हुए थे। वह मुझसे बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। वह जाने को मुड़ी तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, आप बैठो ज़रा। फिर मैंने उन्हें बिठाकर पानी का गिलास थमाया, जिससे वह एक ही सांस में पी गई। मैंने उनसे पूछा, आप ठीक तो हैं अलका जी? आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं और यह आपके चेहरे पर चोट का निशान कैसा है? मेरी बात सुनते ही वह फफक कर रो पड़ी। मैं इसके लिए तैयार नहीं था, समझ नहीं पाया कि क्या करूं, उन्हें रोने दूं या चुप कराऊं। फिर कुछ पल रो लेने के बाद उनकी आंखों से बरसाती बादल खुद ही तितर बितर हो गए। वह कुछ संयत होकर बोली, परेशान कर दिया ना तुम्हें? कैसी बातें कर रही हैं? मैंने कहा, आप बताएं, आप परेशान क्यों हैं? वह बुझे स्वर में बोली, तुम नहीं समझ पाओगे अनुपम। मैंने थोड़ा रुक कर कहा, अलका जी, मैंने कल आपकी और चौधरी जी की सारी बातें सुन ली थी। अलका जी ने मुझे चौंक कर ऐसे देखा मानो मैंने उन्हें चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया हो। वह एक बार फिर सिसक उठी। मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, अलका जी, परेशानी या दुख होने की जरूरत नहीं है। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। अगर चाहें तो मुझसे बात कर सकती हैं। इससे आपका मन हल्का हो जाएगा। पर आपने बताया नहीं, ये चोट क्या आपको किसी ने मारा है? अलका जी ने व्यंग से होंठ टेढ़े करते हुए कहा, चौधरी साहब को लगता है कि पड़ोस में रहने वाले श्रीवास्तव जी से मेरा कुछ। उनकी बात सुन मैंने सिहर कर पूछा, वे ऐसा कैसे सोच सकते हैं? वे कुछ भी सोच सकते हैं अनुपम। किसी 56 साल के पुरुष की पत्नी
अगर जवान हो तो वह उसके बारे में कुछ भी सोच सकता है। श्रीवास्तव जी तो फिर भी ठीक हैं, वह तो दूध वाले तक के लिए मुझ पर शक करते हैं। अलका जी की बातें सुनकर मैं चौधरी जी के प्रति घृणा से भर उठा। आप उन्हें समझाती क्यों नहीं? वह झुंझला कर बोली। क्या समझाऊं और कब तक समझाऊं? हमारी शादी को 9 साल हो गए हैं, 2 बच्चे हैं हमारे, फिर भी वह मुझ पर शक करते हैं। मैं ही क्यों बार बार अपनी पवित्रता का सबूत दूं? क्यों मैं ही अग्नि परीक्षा से गुजरूं? क्या मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है? उनकी बातों ने मुझे झकझोर डाला था। मैं अब तक यही समझता था कि वह एक सुखी गृहस्थी की मालकिन है, पर आज जब मैंने उनकी हंसती हुई दुनिया का रोता हुआ सच देखा, तो जाना कि वह कितनी अकेली और परेशान है। देखते देखते 1 साल बीत गया। गौरव सौरभ की परीक्षाएं हो चुकी थी और अब उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं थी। फिर भी मैं किसी न किसी बहाने अलका जी से मिलने चला ही जाता था। जब कभी प्रभात से मुलाकात होती तो वह कहता, आपको चाची जी पूछ रही थी। बस इतनी सी बात का सूत्र पकड़कर मैं उनके घर पहुंच जाता, पर मन में कहीं एक डर भी था कि कहीं मेरा अधिक आना जाना अलका जी के लिए किसी परेशानी का कारण न बन जाए। फिर एक दिन मुझे प्रभात मिला। उसने मुझे बताया कि हम सब ये शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने शहर इलाहाबाद जा रहे हैं। मैं चौंक पड़ा। ये खबर मेरे लिए बहुत ही अप्रत्याशित और तकलीफ देह थी। अतीत की पगडंडियों पर चलते चलते मैं अलका जी के दरवाजे तक पहुंच चुका था। हिम्मत करके मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा अलका जी ने ही खोला। मुझे देखकर उनकी आंखों में एक अनोखी सी खुशी तैर गई थी, जिसे छिपाती हुई वह बोली, अनुपम, आओ आओ, मिल गई फुर्सत आने की। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह शिकायत किस लिए? शिकायत तो मुझे करनी चाहिए थी कि आप जा रही हैं मुझे छोड़कर। मेरा मतलब हमारा शहर छोड़कर। अंदर घुसते ही मैंने देखा बैठक का सारा सामान खाली हो चुका था। सिर्फ दीवान पड़ा था। मैंने बैठते हुए कहा, सामान से खाली घर कैसा लगता है ना? ठीक वैसा ही जैसा भावनाओं और संवेदनाओं से खाली मन लगता है। अलका जी ने अर्थ भरे नैनों से देखते हुए कहा। बात की गंभीरता को कम करने के लिए मैंने पूछा, सब लोग कहाँ हैं? प्रभात बच्चों को लेकर आज ही गया है। थोड़ी पैकिंग बाकी है, जिसे पूरा करके मैं और चौधरी जी भी कल निकल जाएंगे, अलका जी ने बताया। फिर कुछ रुक कर अपने पैर के अंगूठे से फर्श को रेतती हुई बोली, अच्छा हुआ अनुपम जो तुम आज आ गए। बहुत इच्छा थी आखिरी बार तुमसे मिलने की। मैंने उत्सुक होकर पूछा, क्यों, कोई खास काम था क्या मुझसे? काम? काम तो कुछ नहीं था, पर कुछ है जो तुम्हें बताना शेष रह गया था। ना बताऊंगी तो जीवन भर मन ही मन उन्हीं बातों से घुटती रहूंगी। तुम जानना चाहते हो कि मैं यहाँ से क्यों जा रही हूँ। डरती हूँ कि जिस आग को अब तक अपने मन में दबा कर रखा था, वह मुझे ही ना जला डाले। अनुपम, मैं ये तो नहीं जानती कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर शायद तुम नहीं जानते कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल बल्लियों उछलने लगा था। अपने प्यार की स्वीकृति मिलते ही मेरा मन अचानक उन्हें अपनी बाहों में लेने को मचल उठा। मैंने तरल निगाहों से उनकी ओर देखा। अलका के होंठ खामोश थे, पर उनमें उठता कंपन बता रहा था कि वे प्रतीक्षित हैं। मैं अपनी जगह से उठकर उनकी ओर बढ़ा ही था कि उन्होंने कहा, अब तक तो चौधरी जी को शक ही था, पर डरती हूँ कि मेरे मन में फूट आई तुम्हारे प्यार की कोपलें उनका शक यकीन में न बदल दें। इसीलिए यहाँ से पलायन कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ रहते हुए मैं खुद को तुमसे मिलने से नहीं रोक पाऊंगी। और अगर ऐसा हुआ तो मेरी अब तक की सारी तपस्या और आत्मसम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। तुम्हें यह सब बताना जरूरी भी था, क्योंकि इस अनकहे प्यार का अंतर्दाह अब मुझसे और सहन नहीं हो रहा था। इतना कहकर वे चुप हो मेरी ओर देखने लगी। उनकी बातें सुनकर मैं उनके पास गया और उनका चेहरा अपने हाथों में लेकर माथा चूम कर बोला, आपका आत्मसम्मान और प्यार दोनों ही मेरे लिए सहेजने और पूजा करने योग्य हैं। आपसे दूर होना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर शायद यही सही है। ये अंतर्दाह हमारी नियति है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।